स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल 2021 और 22 का टायर 1 पेपर 4 है ये। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि P 11 है तो P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, P की जगह हम 11 रखेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 11 P स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3, तो कितना हो गया 11, 11 का स्क्वायर करो तो 121 प्लस 11 3 33 और 3 36, 11 इंटू 121 और 36 कितने हो गए, ये बन गए 7 5 और 1, 11 और 157 गुना करेंगे, 11 7 77 7, 11 5 55 और ये बन गए तुम्हारे 52 यानी 2 5 और 11 कम 11 और 5 यानी 2। ठीक है, 11 कम 11 6 17, तो कितने बन गए 1727। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1727। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1727 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 3 है, यानी ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:3 है। अभी कह रहा ए की आय का 5/12 व्यय है, यानी ए का व्यय जो है वो ए की आय का 5/12 है, यानी इसका अगर 5/12 निकालते हैं हम तो कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी 5/3 आ जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। कितना, इसका एक्सपेंडिचर इतना आ जाएगा। और इसका कितना है, बी का व्यय जो है वो 7/15 है इसकी आय का, तो इसका 7/15 निकालते कितना आ जाएगा 15 3 5 15, कितना आ गया इसका, तो आ गया 7/5। अभी कह रहा इन दोनों का अंतर कितना दे रखा, उनके व्यय का अंतर 4500 दे रखा, तो बराबर 4500। कितना आ गया 5 5 25 माइनस के साथ 21 बटे 5 3 15, इनका एलसीएम ले लिया बराबर 4500। ठीक है, 25 में से 21 गए 4 बराबर ये 15 इधर आके गुना में पहुंच गया, तो 15 5 75 7 और 15 चौका 60 और 7 67 00। ठीक है, तो 4 से इसको ब्रेक करेंगे तो कितना, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पहुंच गया ये एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 4 एकम 4 2 और 4 छिक्का 4 पंजे भी 4 छिक्का 24 4 7 28 4 छिक्का 24 4 छिक्का 24 और ये कितना बनेगा 1 2 सॉरी 4 छिक्का 24 4 छिक्का 24 3 4 8 32 4 7 28 और 4 पंजे 20, कितना बन गया 1675 इसका बन गया। फिर एक की वैल्यू आई, हमें किसकी निकालनी, हमें 3 की वैल्यू निकालनी, हमें किसकी निकालनी, बी की आय ज्ञात करनी। तो बी की आय कितनी थी 3 थी, तो बी कितनी थी 3, तो 3 से इसकी गुना कर देंगे, इतना देगा 5 3 15 1 7 21 और 1 22 2 8 3 24 और 2 26 2 6 18 2 20 2 3 एकम 3 2 5, यानी 50 625 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर 3.5 चौड़ी, इतने मीटर चौड़ी है ये। ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसका क्या आयतन क्या निकल लेंगे, आयताकार पानी का इसका आयतन क्या होगा L B और H होगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना होगा 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5, तो इसका मल्टीपल कितना आ गया आपका 15 3 35, इसका मल्टीप्लाई आ गया आपके पास 15.75 मीटर क्यूब में। इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 15.75 इंटू 1000 से गुना कर देंगे, ये आ गया आपका लीटर में, कितना आ गया लीटर में। ये 2 पॉइंट, ये जो है
2 जीरो से 2 पॉइंट इधर खिंच जाएगा और 1 जीरो लग जाएगी, आपका 15,750 लीटर, यानी 15,750 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं जिसके क्रमशः 20%, 30% और 40% कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30%, 40% है तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी का प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो ये 20% कर रहा, अब अगर मैं इन 20%, 30% और 40% का 100% निकाल लेता हूँ कि एक पूरे हफ्ते में यानी पूरे वीक में ये कितना काम कर रही है, यानी 100% में इसका निकालता हूँ तो 20 का 100% कितना होता है 2000, इसका निकालता हूँ 30,000 यानी 3,000, 40 का 4,000, टोटल कितना आ गया 4 3 7 2 9,000 आ गया, कितना आ गया 9,000। अब इसका क्या निकालना, इसका 20% यानी वीकेंड यानी वीक के एंड में कितना करते हैं इस ये मतलब वीकेंड में 20 का 20%, तो 20 का 20% कितना होगा 2,000 का 20% 400, 30% 30 का 900 और 40% 40 का 1,600 बराबर कितना आ गया 16 4 20 और 9 29 आ गया। ये कह रहा लगभग कितना प्रतिशत काम हुआ, 9,000 पूरे वीक में हो रहा और वीकेंड में 29 हो रहा, तो इसका कितना परसेंट है 9,000 2900 का कितना परसेंट है, यानी 2900 डिवाइड बाई 9,000 गुना 100। ये 3 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म, इसकी 1 जीरो खत्म, तो आपकी कितनी बैठ जाएगी 3 9 27 9 27 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो लगभग कितना बैठ गया, ये बैठ गया आपका 32% के आसपास, कितना 32 के आसपास बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इसमें ऑप्शन में कोई कुछ आ नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, यानी 32 मिल रहा, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कीमत को कम की गई 20% की और छूट दी जाती है, क्रमिक छूट की यह श्रृंखला कितनी एक छूट के बराबर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला सक्सेसिव वाला लग जाएगा, कितना लगेगा इसका सक्सेसिव वाला, तो कितना लगेगा 20 प्लस 20 माइनस के 20 20 20 20 गुना 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 20 और 20 40 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 20 40, 2 दूनी 4 तो कितना 40 में से 4 गए तो 36, ये आ गए 36%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, इसका क्या है, यदि r प्लस 64 अपॉन आर इक्वल टू 16 दे रखा तो हमें बताना r की पावर 4 प्लस 1 बाई आर क्यूब का मान बताना, तो देखो इसकी गुना इसका एलसीएम ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस के 64 बराबर ये आर इधर आ गए 16 आर हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस के 16 आर प्लस के 64 इक्वल टू ये 0 बचा। अभी 16 के ऐसे फैक्टर बताओ, सॉरी 64 के ऐसे फैक्टर बताओ जो जुड़ के 4 आवे, तो 8 की गुना अगर 8 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 64 और दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आ गया, तो आर का मान अगर फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 8 और 8, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 8 और 8 फैक्टर आ जाएंगे, यानी आर का मान 8 आ गया हमारे पास, तो क्या रखो इसमें रख दो, 8 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर क्यूब, तो इसका आ गया 40 96 और प्लस 1 अपॉन 8 का क्यूब कितना देगा 512, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क आसान है, सिंपल है, हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे लगाओ हीरोइन का फॉर्मूला, इसका हीरोइन का फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला फॉर्मूला होगा, और एस क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये एस निकलेगा, तो
ए की वैल्यू हो रही, बी की ए रही और सी की ए रही। तो कितना एस बराबर कितना आ गया 3 + 4 + 5/2 इक्वल टू 12/2, यानी एस का मान आ गया 6। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो क्षेत्रफल कितना आगे निकल गया √6 गुना एक घट्टे जाओगे 6 में से 3 गए 3 बचे, गुना 6 में से बी जाओगे यानी 4 गए तो 2 बचा, और 6 में से 5 गए 1 बचा। तो कितना आ गया 36 18 दूनी 36, वो भी अंडर रूट में, और 36 किसका स्क्वायर रूट होगा 6 का, तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम तोलता है। देखो 4% की हानि तो इसको यहाँ पे हो रही, यानी 4% का लॉस तो इसको यहाँ पे हो रहा, और यहाँ क्या कर रहा है कि 40 ग्राम की जगह कितने दे रहा है 20 ग्राम, तो कितने का फायदा कर रहा है, तो 20 ग्राम कर रहा है कितने पे 20 पे गुना 100, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 से 20 कट गया तो कितने का प्रॉफिट हो गया 100% का इसको प्रॉफिट हो गया। 4% की इसको हानि हो रही, सक्सेसिव लगाओ 100 + 4 कितना आ जाएगा, नहीं लॉस हो रहा है ना तो माइनस आऊगा, -4 और माइनस के कितना माइनस के 100 गुना 4 यानी 400/100, 100 से 2 0 से 2 0 कटेगी तो 100 माइनस के 8 कितना आ गया 92% आ गया, प्रॉफिट हो जाएगा, 92% प्रॉफिट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या ये दे रखी है, तो इसके स्थान पर क्या होगा जो 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। ठीक है, अगर देखो 4 3 7 तो 9 10 और 6 16 16 और 8 24 24 और 2 26 26 और 5 31 31 और 9 40 और 7 47 47 में क्या जोड़ूं जो 9 से पूरा ऊपर हो जाए भाई, देखो 47 9 का 54 होता है, 9 7 63। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं 9 6 54 हो जाएगा। अगर मैं 46 में 7 जोड़ दूं कितना बैठ गया 54 बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें ए की जगह कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, 12 दिन में और 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से इस काम को करते हैं, एक दिन छोड़कर एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 60, इसका एलसीएम आ गया 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब कह रहा पहले ए करेगा और बारी बारी से करेंगे, तो पहले दिन 5 का ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा, फिर 5 ने करा, फिर 2 ने करा, कितना आ गया 1 2 3 4 दिन मतलब 4 डे में कितना काम हुआ 5 2 7 7 14 काम हो गया यो। ठीक है, 14 वर्क हो गया हमारा यो। तो कितना काम करना, मैं 60 काम करना, अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो वर्क कितना हो गया 14 चौका 56 16 दिनों में, 14 चौका 56 16 दिनों में कितना वर्क बच गया 4 तो काम बच गया। कौन कर रहा है ये बताओ कौन कर रहा है। अब किसकी बारी, ए की बारी आ गई, तो 4/5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/5, 16 सही 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की दर से निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद अमाउंट जो हो जाता है वो 19,683 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना है, इसकी रेट बतानी है। क्या बतानी है, इसकी रेट बतानी है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो गया, वो भी 2 साल में। तो इसके किस रेट पे दिया गया है वो देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो करना कुछ नहीं है, हमें प्रिंसिपल का भी स्क्वायर रूट ले लेना है, अनुपात और किसका अमाउंट का भी स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, 683 कुछ नहीं है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 129.90 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 140.28। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा 10.39, कितना आ जाएगा 10.39 बटे हमेशा किस पे निकलता है, रेट किस पे निकलेगी
प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल क्या हमारे पास 129.90 इंटू 100, और जो भी इसको काटने के बाद क्या बनेगा हमारा, इन सबको काटने के बाद बनेगा हमारे पास 7.9984 के आसपास, सॉरी, ठीक है। तो ये किसके लगभग लगभग 8% के पास है, किसके 8% के अप्रोक्स है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना, प्रिंसिपल का भी स्क्वायर रूट ले लो, अमाउंट का भी स्क्वायर रूट ले लो, जितने भी आओ उन दोनों का डिफरेंस बटे सीपी इंटू 100, काट पीट के जितने भी बनेगा वो हमारा रेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एन राशियों का औसत पी है, यानी एन राशि का औसत पी है तो संख्या कितनी होगी, एन पी हो गई। अब कह रहा और एम राशियों का औसत क्यों है, यानी एम राशियों का औसत क्यों है तो संख्या कैसी होगी, हमारे पास एम क्यों होगी। एम प्लस एन राशियों का औसत कितना है, कितना है भाई, तो एम प्लस एन राशियों का एन पी प्लस एम क्यू, और अपॉन में कितना रहेगा, एन पी प्लस एम क्यू अपॉन एम प्लस एन आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, एन पी एम क्यू, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारे पास दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यानी 200 मीटर एक की होगी, 200 मीटर दूसरी की होगी दूरी, ठीक है, बटे विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की जो दूरी है, दोनों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाएंगी। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी 10 सेकंड में पार कर रही है। तो मीटर में दे रखी दूरी और सेकंड में दे रखा टाइम। यदि एक ट्रेन की जो चाल दे रखी 90, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। विपरीत दिशा में तो दोनों की चाल भी ऐड हो जाएंगी और दोनों की लंबाई भी ऐड होगी, ठीक है। लेकिन योग तो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सारे मीटर प्रति सेकंड में दे रखा, मीटर में दे रखा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो तो 5/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/18। ये कितना आ गया, 200 200 400 डिवाइड बाई 100 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 8 40, तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 18 चौक 18 8, ये कितना बन गया आपका, 18 8 कितना बन गया, ये बन गया आपके लिए कितना बन जाएगा, ये 144, 8 8 64, ये बन गया 144, कितना बन गया 144। तो x बराबर 90 से इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 4 और 14 में से 9 गए 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दे रखा, 288 पाई दे रखा, पाई से पाई खत्म और 4 से इसको करेंगे, 4 से 28 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 3 की मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 7 21, तो आर क्यूब 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो आर का मान कितना आ गया 6, आर का मान कितना आ गया 6। इसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई गुना आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया 4 पाई 36, 6 36, 36 की वो इसमें करेंगे 36 चौका 144 और गुना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है 144, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 48% है। एक अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान न करने वालों की संख्या क्या है। अब बताओ 100% मतदान थे, 100% मतदान वाले थे, ठीक है, इसमें से 48% तो मिल गए किसको, जो जीतता, और 22% किसको मिले, जो दूसरा वाला था 22%। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 8 और 2 10 और 4 और 2 6 और एक 7, यानी 70% लोगों ने तो वोट करा, 70% लोगों ने तो वोट करा। वोट किसने नहीं करा, 30% ने नहीं करा, क्योंकि 100 में से 70 ने तो वोट करा है, किया है, और 30% ने
नोट वोट किया, ठीक है, नो वोट किया, और इन्होंने वोट किया 70% ने। 48 की वैल्यू रखिए, देखो 48 की वैल्यू 15,744। 48 से 15,744 जब कटा तो कितना आ गया, ये आ गया 328। कितना, 328, यानी ये 1% की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, ये 1% की वैल्यू आ गई। हमें किसकी निकालनी, 30% की वैल्यू, तो 328 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, आ गया, कितना आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9840। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 100 में से 48 न तो जीतने वालों को मिले और 22% जो दूसरा था उसको मिले, तो टोटल कितने को मिले, 70% लोगों ने वोट किया, तो 30% ने नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में निकाल लो, 1 घंटे में कितने करेगा, 1 घंटे में करेगा दूरी 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 54 किलोमीटर दूरी तय करेगा। हमें क्या ज्ञात करनी है, 7 घंटे में 378 चल गया, हमें 318 ज्ञात करनी है। तो 318 डिवाइड बाई 54 कर दो, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 54 कर दो तो कितने घंटों में आ जाएगा, ये 17, 54 17 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यानी 17 गुना 1 घंटे बराबर करेंगे 54 गुना 17, तो कितना आ गया, 918 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 17 घंटों में करेगा। देखो 17 घंटे यार 54 को डिवाइड, 54 से डिवाइड करेंगे 918 को, तो 17 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा और आधे भाग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। कुल की तय की गई दूरी बताओ। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 2xy, फॉर्मूला है, यानी 2xy x प्लस वाई इंटू टी। देखो 2 गुना x की रन 21, दूसरे की चाल 24 अपॉन 21 प्लस 24 गुना कितने घंटे लग रहे, 10 घंटे लग रहे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 21 गुना 24 गुना 2 की गुना करेंगे तो आपका पास आ गया 1008। कितना आ गया, 1008 बटे 21 और 24 45 गुना 10, 5 9 45, 5 दूनी 10 गुना करेंगे तो 2 8 16, 1 0 और 2 बटे 9। इसको डिवाइड करने के बाद कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 224 किलोमीटर। कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, किसका फॉर्मूला है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला है डी स्क्वायर कितना है, माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। किसका है, उभयनिष्ठ वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला है। तो दूरी कितनी दे रखी उभयनिष्ठ की, यानी 12, तो इसका स्क्वायर माइनस R2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा 144 माइनस 7 में से 3 गई, 7 में 4 गई 3 का स्क्वायर यानी 9 अंडर रूट में। वैसे भी तो 144 में से 9 गए 135 अंडर रूट में, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√15। कितना लिख सकते हैं, 3√15 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 2 प्रकार का दूध है। एक प्रकार की दूध की कीमत 70 लीटर है, 70 रुपए लीटर है, ठीक है, और दूसरे प्रकार की दूध की कीमत 50 रुपए लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाए तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपए लीटर हो जाता है। जब इन दोनों को मिलाया तो 55 रुपए लीटर हो जाता है। नए मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात करना। देखो 70 में से 55 गए 15 बचे, 55 में से 50 गए 5 बचे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 1:3 के अनुपात में अगर मिलाएंगे हम 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 रुपए लीटर बिकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है जरा बताओ। एक दुकानदार सभी
टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है, उन ग्राहकों को 8% अतिरिक्त प्रदान करता है, छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। 2500 रुपए के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद भुगतान कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25% की छूट दे रहा, 8% की छूट दे रहा, टोटल कितनी छूट दे रहा वो देख लो। तो 25 कितनी, 25 प्लस 8 माइनस के 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा, x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100 वाला। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 25 और 8 कितने हो गए, 25 8 और 5 13, 33 हो गए, माइनस के 2, तो टोटल कितने परसेंट बनेंगे, 31% बनेंगे। कितना, 31% का डिस्काउंट मिल रहा, कितने पे, 25 पे। तो 2500 पे 31% का डिस्काउंट मिल रहा, तो 100 में से अगर घटाएंगे तो कितना आ गया, 100 में से इसको घटाओ तो 69 आ जाएगा। कितना, तो 69% की वैल्यू निकाल लो। तो ये तो डिस्काउंट ही मिल रहा, क्या मिल रहा है, इतने का तो डिस्काउंट ही मिल रहा। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 2 0 से 2 0 कितना आ गया, 25 गुना 69, 25 गुना 69 की वैल्यू की निकालेंगे तो आ गया हमारे पास 1725, 1725 रुपए की हमें वो क्या पड़ेगा, टेबल लैंप पड़ेगा। वो कितने का डिस्काउंट मिलने के बाद, 31%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था CHSL का पेपर था ये। ठीक है, CHSL का पेपर था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई या थोड़े से भी आपके काम की है तो वीडियो को कर दो शेयर। क्या कर दो, वीडियो को कर दो शेयर। ठीक है, जितने जिसके काम की भी जरा सी भी वीडियो है तो आप उन तक पहुंचा दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब और कर लो।